ये जो इस्माइल नदवी बोल रहे हो तो बहुत ही मतलब कट्टरपंथ की भाषा है। और खुद एक आपने मुस्लिम कादरी साहब का सुनाया कि उन्होंने उसका विरोध किया है, और कई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कई मुसलमानों ने इनके बयान का विरोध किया है। ठीक है और कि संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ, ठीक है, सारे धार्मिक ग्रंथ चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, भाई भी लोग कुछ भी हो, वो अपने आपकी आस्था विश्वास के लिए हैं, उनकी पूजा करिए, उन पर मानिए, ठीक है। लेकिन जब समाज और देश की बात आएगी तो संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, नंबर एक। दूसरी बात जो ये मौलाना साहब बोल रहे थे, ये दो चीजें बोल रहे थे, इनका रिप्रेजेंटेशन का इशू है, इनकी नुमाइंदगी का इशू। और उनकी शिकायत किससे, नहीं उनकी शिकायत किससे है, उनकी शिकायत इनडायरेक्टली सुन्नी मुसलमानों से है, क्योंकि सारा वर्चस्व जो है सारे उस पर सुन्नी मुसलमानों को कब्जा है। यही शिकायत पसमानदास को है, क्या कहते हैं इनसे, क्या जो अपर कास्ट मुसलमान है कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो ये लड़ाई उनके बीच की है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अभी शियाओं ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनाया, तो उनके बीच में इस तरह का द्वंद्व चल रहा है। और घाटी में कश्मीर में सुन्नियों का वर्चस्व है, कारगिल का जो इलाका है वहाँ शियाओं का वर्चस्व है। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में सुलूक हो रहा है शियाओं के साथ, यानी पाकिस्तान में कौन सुलूक कर रहा है, सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं, वही सुलूक यहाँ हो रहा है, वो भी सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं। तो उनकी मूल शिकायत सुन्नी मुसलमानों से है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मैं तो जो वो वंदे मातरम को लेकर भी परेशान जो ये कह रहे थे ना, फिर वंदे मातरम को भी लेकर वो ये कह रहे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने जन्मभूमि की, अपनी जमीन की इबादत भी नहीं करनी। नहीं, उसमें देखिए वंदे मातरम इबादत तो देखिए, इबादत अलग चीज है, सम्मान अलग चीज है। इबादत तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस्लाम में जाके पूजा करने लगे, मुझे नहीं पता वो क्या उनका तौर तरीका है, लेकिन इज्जत तो करेंगे। हाँ, इज्जत तो करते हैं। अब्दुल हमीद मैं इसको मौलाना को छोड़िए, भाई कितने मुस्लिम सोल्जर शहीद नहीं होते कि भारत की ऐसा है, वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्या है? नहीं, हम तो मुस्लिम जो है अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान से तौलते हैं मुसलमानों को, एपीजे अब्दुल कलाम से तौलते हैं। मैं तो इनके बयान पर से ये कह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की परेशानी है। देखिए ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। ये जो बता रहे हैं सुन्नी से, वो सुन्नी से तो उनके है ही है, लेकिन ये मूलतः इस समय भारत से उनकी चिंता है। वंदे मातरम का जब आप लेके आते, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? जैसे हम मीनाक्षी को देखते हैं, अरे बहुत ये तो घर में आई है तब से इसके घर की बरकत हो गई, तो बोलते हैं अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी रूप है। उसमें हम लक्ष्मी नहीं बना रहे, सांप्रदायिकता नहीं होती। विनोद जी के ज्ञान को कहेंगे अरे इन पर तो जिह्वा पर सरस्वती सवार है, ये हमारे स्वभाव में था। तो वंदे मातरम में वही कहा गया कि ये स्वभाव है कि भारत ही लक्ष्मी है, ये इस लक्ष्मी का रूप है, वो कोई लक्ष्मी नहीं बना दिया। तो ये जो वंदे मातरम का नकार है ना, जो भारत का चरित्र है, हमारा जो संस्कार है, उस रूप में भारत को स्वीकार नहीं करना है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, और विनोद जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में संविधान भी बना है तो वो शरीयत को ध्यान में रखते हुए बनता है। कोई भी एक मुसलमान खड़ा होकर कहे कि नहीं शरीयत को हम अस्वीकार करके संविधान को स्वीकार नहीं हो सकता। जो जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं ही, वो तो कहते हैं हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप इंडोनेशिया का उदाहरण देखिए, वहां नाम कोई अरबिक में है, सारे नाम उनके उसमें है। वो कहते हैं हमारा कल्चर है, वो कल्चर और रिलीजन को अलग करके देखते हैं। वो कहते हैं इस्लाम हमारा रिलीजन है, ये हमारा कल्चर है। वहाँ गरुड़ की मूर्ति भी है, विष्णु की मूर्ति भी है। अब 90% मुस्लिम कंट्री है।